हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडोफो स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है, अगर बात की जाए आप सभी की, अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। और ये अपडेट जो संबंधित है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ आप सभी के लिए झटका देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, झटका देने वाली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए शिक्षा निदेशालय में लगी आग। अब शिक्षा निदेशालय में जब आग लगती है ना, तो इसका मतलब आप समझते हैं क्या होता है। इसका मतलब बहुत कुछ होता है और मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर डिटेल में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडोफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करेंगे मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, टीजीटी पीजीटी जो भर्ती होती है ना, या टीजीटी पीजीटी जो होता है ना, ये एक ऐसा विभाग है, या मैं ये कहना चाहूँ कि टीजीटी पीजीटी एक ऐसी तरीके की भर्ती होती है, इसके अंदर हर चरण में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जितनी मुश्किल से नौकरी मिलती है ना, उतनी ही मुश्किल से आपकी नौकरी पूरी हो पाती है। क्यों पूरी हो पाती है, उसकी वजह है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह आपके सामने आती है वो होती है टीजीटी पीजीटी। क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी के अंदर आप सभी की भर्तियां आपने देखा होगा, 10-10 साल तक लटकी रही हैं, 15-15 साल तक लटकी रही हैं। कुछ लोग पहले ये भी कहते थे कि जो टीजीटी पीजीटी भर्ती होती है ये पंचवर्षीय योजना होती है। अगर एक बार आ गई तो 5 साल से पहले पूरी होती नहीं है। और ऐसा हुआ भी है, 11 की भर्ती, 13 की भर्ती, 16 की भर्ती, 21 को हटा दो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। नहीं तो क्या होता, 22 की भर्ती देख लो, 2025 चल रहा है। आप एक कोई चुनाव को रोक करके दिखा दो, 3 साल तक अगर हमारे देश में चुनाव ना हो, राष्ट्रपति शासन लग जाए, फिर क्या चल जाएगी चीजें? नहीं चलेगी। क्यों? लोगों को सरकार चाहिए अपनी अपनी। वो अपनी सरकार के बिना चीजों को चला सकते हैं, सॉरी, सरकार के बिना कोई भी चीज नहीं चला सकते, लेकिन भर्ती होना वो फर्क नहीं पड़ता। तो टीजीटी पीजीटी एक ऐसा विभाग रहता है जिसको आप एडेड विद्यालय के नाम से जानते हैं। अब समस्या यहाँ पे देखने के लिए मिली है, ये समस्या निश्चित तौर पर बहुत बड़ी है। समस्या ये है कि शिक्षा निदेशालय में लगी आग। अब आग का संबंध किससे है? आग का संबंधित आप सभी कह सकते हैं कि एडेड विद्यालयों से संबंधित है। एडेड विद्यालय किसको कहा जाता है? जहां पर टीजीटी और पीजीटी की भर्ती होती है। अब टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर मैंने कई बार आप सभी को बताया है कि टीजीटी पीजीटी में एक सबसे बड़ा विवाद हुआ करता था तदर्थ शिक्षक का, जो आज तक चल रहा है। और ये क्यों चल रहा है? ये एक तरीके के शिक्षा मित्र होते थे जिनको कहीं ना कहीं रख लिया जाता था, और जो ज्यादातर तदर्थ शिक्षक रखे जाते थे वो कह सकते हैं कि यहाँ पे या तो मोटी रिश्वत लेकर के या भाई भतीजावाद के आधार पे। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, ऐसा लोगों का दावा है और समाचार पत्रों में आता रहता है समय समय पर, कोई नई बात नहीं है। तो ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वहां पर प्रबंध तंत्र के माध्यम से इनकी नियुक्तियां की जाती थी। सरकार ने बदल दिया कि नहीं, हम तो सीधी शिक्षक भर्ती करेंगे वो परीक्षा के माध्यम से। ये बदलाव तो हुआ, लेकिन आज भी इनको शासकीय विद्यालय जब कहते हैं ना, तो उसमें शब्द छुपा हुआ है अशासकीय, यानी कि शासन का पूरा कंट्रोल इन पे होता नहीं है। धीरे धीरे करके बनाने की कोशिश की जा रही है। अब प्रबंधकों का कंट्रोल जहां तक है वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें हैं जो प्रबंधक के कंट्रोल में आती हैं। अब ये तो चलो बात हो जाती है कि भाई क्या होता है क्या नहीं। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दा ये है कि शिक्षा निदेशालय में आग लगी। बहुत सारे अभ्यर्थी सुबह से मुझे कमेंट कर भी रहे थे कि सर इसके बारे में क्या अपडेट है, आपने बताया नहीं। मैं इसको लेकर बता दूं कि जो शिक्षा निदेशालय है उसका संबंध तो आपकी भर्तियों से होता है, लेकिन जो आपकी भर्ती कराता है शिक्षा सेवा चयन आयोग होता है। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी ये भी पूछ रहे थे कि सर उसका आयोग का मतलब आयोग में तो नहीं लगी, क्योंकि शिक्षा निदेशालय भी प्रयागराज के अंदर है, शिक्षा सेवा चयन आयोग भी प्रयागराज के अंदर है ना। एलएनगंज में आप गए होंगे बहुत सारे अभ्यर्थी। लेकिन जो शिक्षा निदेशालय होता है वहां पे क्या होता है कि इससे संबंधित जो प्रोसेस किए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि शिक्षा निदेशालय के माध्यम से टीजीटी पीजीटी के जो अध्याचन मांगे जाते हैं, अध्याचन भेजे जाते हैं। और इसके अलावा जो नियुक्ति की जाती है उससे संबंधित जो फाइलें होती हैं वो की जाती हैं। इसके अलावा शिक्षा निदेशालय के माध्यम से ही अगर बात की जाए तो आप सभी की भर्तियों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर बात की जाए अध्याचन से लेकर नियुक्ति तक का प्रोसेस, नियम व कानून, योग्यता के अंदर बदलाव, या जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी यहीं से बनाई जाती हैं। और बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पे बने रहते हैं। अब शिक्षा निदेशालय में आग लगी है। आग कैसे लगी है, किस तरीके से लगी है या लगाई गई है, ये तो थोड़ी देर बाद क्लियर होगा। थोड़ी देर का मतलब ये है कि जब जांच होगी और जांच में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल मैं कुछ आपको विजुअल्स दिखा देता हूँ। आपने देखे होंगे
अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से इसको लेकर जानकारी भी दी गई है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा निदेशालय के 2 कमरों में आग लगी है और ये आग काफ़ी ज़्यादा सुबह तड़के लगी, ऐसा बताया जा रहा है। एडेड विद्यालयों से संबंधित जो फाइलें वो जली हैं, ऐसा भी जानकारी देखने के लिए मिली और उसी को लेकर यहाँ बात की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए, जो आग लगी है किस रीजन की वजह से लगी है, ये तो धीरे धीरे क्लियर होगा, लेकिन मुद्दे की बात आप सभी के सामने ये है कि शिक्षा निदेशालय में भीषण आग लगने से जो एडेड विद्यालय से संबंधित फाइल है वो जल करके राख हो गई है और उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के 2 अनुभागों में भीषण आग लग गई। इसमें एडेड स्कूलों से संबंधित जो फाइलें वो रखी हुई थी। लिखा ये भी हुआ है कि जो फाइलें रखी हुई थी वो जल करके राख हो गई हैं। शिक्षा विभाग के अफसर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों मौके पर पहुंची और आग बुझाने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं उनके माध्यम से की गई। अब इसका क्या साजिश हो सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या कोई ऐसे रिकॉर्ड थे जो भर्तियों से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण थे, उनका क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये तरह तरह की बातों को लेकर अभ्यर्थी अब निश्चित तौर पर परेशान होना लाजमी है। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी बिजली एग्जाम को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर इसका संबंध क्या है, ज़्यादातर इसका जो संबंध रहता है वो आप सभी की पुरानी भर्तियों से रहता है, या जो भर्तियाँ पूरी हो चुकी हैं या जो नई भर्ती आने वाली हैं उनमें चीज़ें होती हैं। जो भर्ती चल रही है उसका रिकॉर्ड हो सकता है, लेकिन परीक्षा कराने का जो जिम्मा है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास है। फिलहाल उन परीक्षाओं पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो परीक्षा करानी है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है और उम्मीद है कि सही सलामत जो परीक्षा है वो हो जाए, ऐसा कुछ ना हो अब उसके अंदर। हालांकि ये जो हुआ है वो निश्चित तौर पे एडेड विद्यालयों से संबंधित फाइलों को लेकर है। अब उसमें क्या है ऐसा था जिसकी वजह से आग लगी है, या ये एक सिर्फ कह सकते हैं दुर्घटना है जो घटी है ना? क्योंकि हर बात के 2 कारण होते हैं, या तो कि कोई ना कोई कारण की वजह से हुआ होगा, या तो होता है कि भाई अकस्मात किसी कारण की वजह से लगी हो, जैसे कि शॉर्ट सर्किट वगैरह, या कुछ साजिशें, क्योंकि टीजीटी बिजली विद्यालयों के अंदर लगातार कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो आरोप हैं वो लगते रहे हैं। फिलहाल देखना महत्वपूर्ण होगा, जब जांच होगी और जब सवाल निकलेंगे इसके जवाब आएंगे। लेकिन टीजीटी बिजली को लेकर अगर बात की जाए, जो परीक्षा आपकी वर्तमान में चल रही है 2022 को लेकर, उसका डाटा तो पूरा का पूरा मौजूद होना चाहिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में। उम्मीद है कि उससे संबंधित कोई जो फाइल या कोई भी कहीं ना कहीं दस्तावेज नहीं होंगे, क्योंकि जब परीक्षा कराने के लिए अध्याचन भेजे जाते हैं तो आगे के जितने भी प्रोसेस होते हैं, जैसे कि आपके आवेदन लेना, आवेदन से संबंधित रिकॉर्ड रखना, या इसके अलावा आपकी परीक्षा से संबंधित कार्यों को करना, वो संबंधित विभाग के पास होते हैं, या जो आयोग होता है उसके हाथ में होते हैं, और वो है आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो उम्मीद है कि उसका इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट होगी वो आप सभी को दे दी जाएगी। आज संडे का दिन था, सुबह तड़के इसको लेकर जानकारी मिली है। कल एक बार फिर से जब आयोग खुलेंगे और इसके अलावा शिक्षा निदेशालय खुलेगा तो बहुत सारी चीज़ें और स्पष्ट होगी। जो भी जानकारी निकलेगी मैं आपको बता दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।